औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फंक्शनल एनालिसिस लेक्चर नंबर 10 हान-बनाग थ्योरम for normed spaces. हान-बनाग थ्योरम फॉर नॉर्म्ड स्पेसेस। गौर से समझना है इसे, इसकी स्टेटमेंट भी गौर से समझने की कोशिश करनी है। लेट एफ बी अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। लेट एफ बी अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल on a subspace Z of a norm space X. On a subspace Z of a normed space X. ये Z जो है X की कोई नॉर्म स्पेस है। Then there exists a bounded linear functional. Then there exists a bounded linear functional. एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल क्या होता है? जिसकी डोमेन तो वेक्टर स्पेस या नॉर्म स्पेस होती है, लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो उस वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड होते हैं, उसकी जो रेंज होती है वो एक फील्ड होता है, स्केलर नंबर होते हैं। देयर एग्जिस्ट अ लीनियर फंक्शनल एफ ऑन एक्स विच इज एक्सटेंशन ऑफ एक्स, विच इज एक्सटेंशन ऑफ एफ। ये जो फंक्शनल है ये इस एफ की एक्सटेंशन होगी, और एक्सटेंशन को हम पहले से डिफाइंड कर चुके हैं। आगे क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ एफ टू एक्स एंड हैज द सेम नॉर्म, और उनका नॉर्म भी सेम हो। इस फंक्शनल का जो नॉर्म है वो इक्वल होना चाहिए इस एफ के नॉर्म के, क्योंकि एफ की जो डोमेन है वो जी है और एफ की एक्स है, तो इसीलिए ये एक्स के लिहाज से इसका जो नॉर्म है वो इस एफ के जी के लिहाज से नॉर्म के इक्वल होना चाहिए। वी आर ये किस चीज के इक्वल होगा, ये किस चीज के इक्वल होगा, ये हम देखते हैं। एफ ये जो फंक्शनल का नॉर्म है, दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स एंड इस एफ का ना जो नॉर्म होगा वो इज इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू जी, एंड एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स का। क्लियर हो गया? इस स्टेटमेंट को दोबारा गौर से सुनिएगा। स्टेटमेंट को सुने। हान-बनाग थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेसेस। Let f be a bounded linear functional on a subspace Z of a norm space X. ये जो Z है ये X की सबस्पेस है। Then there exists a bounded linear functional f bar on X. ये f bar जो है ये X के ऊपर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। ये f Z के ऊपर कोई फंक्शनल है। ये जो एफ है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन जी, ये सब स्पेस पे डिफाइंड है। ये वाला एफ, ये एफ जो ये पेरेंट, ये एफ बार जो है पेरेंट सब स्पेस पे डिफाइंड है।
विच इज एक्सटेंशन ऑफ एफ। एक्सटेंशन का मतलब है, हम पहले से एक्सटेंशन को डिफाइन कर चुके हैं। देन एफ हैज द सेम नॉर्म। अब हमने ये बताना है कि इस एफ का और इस एफ बार का, ये जो एफ है फंक्शनल, जो जी से उसकी जो फील्ड के ऊपर डिफाइन है ये फंक्शन, और ये जो एफ बार है जो एक्स इनके पेरेंट्स स्पेस से फील्ड के ऊपर डिफाइन है, इन दोनों का नॉर्म सेम होगा। वी आर इन दोनों का नॉर्म है किस चीज के इक्वल, ये हम बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। आई थिंक इट स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट अब हम इसका प्रूफ करते हैं। इफ, क्योंकि z जो है वो सबसे पहले वो ट्रिवियल भी हो सकती है, नॉन ट्रिवियल भी हो सकते हैं, तो हम दोनों केसेस लेके देखते हैं। अगर z ट्रिवियल सबसे पेस है तो फिर क्या पॉसिबल है, और अगर z नॉन ट्रिवियल सबसे पेस है तो फिर क्या पॉसिबल है। इफ z इज इक्वल टू 0, इफ z इज इक्वल टू ट्रिवियल स्पेस है, देन ये जो f होगा ये एक जीरो ऑपरेटर होगा, जीरो फंक्शनल होगा, एंड एक्सटेंशन इज आल्सो, and extension भी इज भी जीरो होगी। एक्सटेंशन जब ये एफ भी जीरो है, एक्सटेंशन भी जीरो है, तो इन दोनों का नॉर्म भी जीरो। समझ आ गई ना, एफ भी जीरो है, एफ बार भी जीरो है, इनके एफ भी जीरो है, नल नल फंक्शनल है या जीरो फंक्शनल है, और एफ बार भी जीरो फंक्शनल है, तो इन दोनों का नॉर्म भी जीरो। देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। लेट, अब हम सपोज करते हैं ये जो z है ये ट्रिवियल स्पेस नहीं है। लेट z इज नॉट इक्वल टू ट्रिवियल। वी वांट टू यूज, अब हम यहां पे क्या यूज करेंगे, वी वांट टू यूज हान generalized, to use generalized Hahn-Banach theorem. Hence we first discover a switchable P. Hence we first discover a switchable or suitable ये p एक फंक्शन, हम एक सूटेबल फंक्शन डिफाइन करेंगे फॉर ऑल x बिलोंग टू z, फॉर ऑल x बिलोंग टू z वी हैव f of x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू f of लेस देन और इक्वल टू f का नॉर्म, f का नॉर्म ऑन z इंटू x का नॉर्म। दिस इज ऑफ द फॉर्म। इफ वी कंपेयर इट विद द, इफ we compare it with f of x जनरलाइज हान-बनाक थ्योरम के हवाले से अगर हम इससे कंपेयर करें, लेस देन और इक्वल टू p of x, अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो p of x किस चीज के इक्वल आएगा, ये सारी जो राइट साइड है ये p of x के इक्वल होगी। इफ वी कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो p of x, देन p of x इज इक्वल टू f का नॉर्म z के लिहाज से इनटू x का नॉर्म। हमने इस इक्वेशन को जनरलाइज हान-बनाक थ्योरम में जो हमने ये इक्वेशन, ये जो फंक्शन p of x यूज किया था, इस इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर किया तो ये f of x और ये p of x से इक्वल होना चाहिए था ना, तो ये सारे का सारा p of x के इक्वल होगा। ये हमने दर्ज कर दी। क्लियर हो गया।
we see that p is defined, ये जो p है ये is defined on all of x। जनरलाइज्ड हान बनाग थ्योरम में ये जो p है पूरी की पूरी x के ऊपर डिफाइंड होता है। फर्दर मोर p satisfies triangular inequality। P जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई, अगर P ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करते तो ये P के इक्वल है, इसे भी करना चाहिए, इसे भी करना चाहिए। क्या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है? P ऑफ x प्लस y लेस देन और इक्वल टू P ऑफ x प्लस P ऑफ y, और P किस चीज का इक्वल है? इस चीज का इक्वल है, तो ये क्या आएगा? f का नॉर्म z के हवाले से इनटू यहाँ पे x की जगह पे x प्लस y आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू f का नॉर्म z के हवाले से इनटू x का नॉर्म प्लस y का नॉर्म। क्लियर हो गया? P आल्सो सेटिस्फाइज, जनरलाइज्ड हान बनाग थ्योरम में P आल्सो सेटिस्फाइज, हाँ जनरलाइज्ड हान बनाग थ्योरम में P ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता था। कौन सी? P ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा का मॉड इनटू P ऑफ x। अब P ऑफ x की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे P ऑफ x चूंकि किस चीज के इक्वल था हमारे पास, यहाँ पे P ऑफ x हमारे पास इक्वल है इसके, तो ये भी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाला फंक्शन। तो हम इसे ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कराते हैं, तो ये क्या बनेगी? f का नॉर्म z के हवाले से इनटू अल्फा x का नॉर्म इज इक्वल टू अल्फ़ा की एब्सोल्यूट वैल्यू f का नॉर्म z के हवाले से इनटू x का नॉर्म। Hence we now apply the generalized Hahn-Banach theorem. Hence we now apply generalized Hahn-Banach theorem and conclude that there exists a linear function